बीते गुरुवार को विस्थापित आंदोलन के दौरान मृत हुए प्रेम महतो के शव को बीजीएच मर्चरी से निकालने को लेकर शनिवार को विस्थापितों ने जमकर हंगामा किया। हालात को नियंत्रण करने के लिए एसडीओ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। स्थिति उस समय शांत हुई जब धनबाद सांसद ढुलू महतो मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कल से धारा 163 लागू कर दी थी। ढुलू महतो ने मृतक परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया और बताया कि मुआवजा राशि 25 लाख को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। साथ ही मृतक के एक परिजन को बोकारो स्टील प्लांट में अस्थायी नौकरी दी गई है, जिसे भविष्य में अस्थायी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेम महतो को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। इस दौरान पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का चेक और नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर सौंपा गया। आज सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, बेरमो के पूर्व विधायक बाटुल महतो और बोकारो स्टील सिटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक विनोद सिंह ने घटना को दुखद बताते हुए सीआईएसएफ की पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। आईडी ऊपर करिएगा। जो हमारे विस्थापित परिवार जो अपेंडिक्स किए हुए हमारे जो बेरोजगार जो विस्थापित को अपेंडिक्स करवाया गया था बीएसएल द्वारा, उन लोगों के लगातार अपने डिमांड को बीएसएल के समक्ष रखने का कार्य किए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक आश्वासन ही आश्वासन देते आ रहे हैं। बीएसएल के मुख्य द्वार पर इन लोगों के द्वारा आज से नहीं, लगभग 15 वर्षों से आज सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते जा रहे हैं। जबकि जितने विस्थापित परिवार है, इन लोगों ने अपने दादा पुरखों का जमीन सारा बीएसएल को दे दिया। सेल को देने के बाद सेल के द्वारा जो आश्वस्त किया गया था कि हम पूरे परिवार को, हर परिवार से नौकरी दिया जाएगा, उसी आधार पर सारे परिवार के एक सदस्य को अपेंडिक्स भी करवाया गया। नौकरी देने के नाम पर अपेंडिक्स करवाने के बाद अभी तक कोई इन लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसी बात को लेकर इन लोगों ने बराबर अपनी डिमांड को रखते आ रहे थे। अंततः बीएसएल के द्वारा, सीएसएफ के लठेतों के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया गया। हमारे एक विस्थापित अपेंडिक्स किया हुआ हमारे साथी शहीद हो गए, उनको मार की हत्या कर दी गई। अंततः आज सभी लोग मिलकर हम लोगों ने, जो हमारे भाई बगोदर के पूर्व विधायक भाई विनोद सिंह जी आए हैं, हमारे बड़े भाई हलधर महतो जी हैं, हम लोगों के अभिभावक हाकिम महतो जी हैं, हमारे गोमिया के बेरमो के पूर्व विधायक हम लोगों के अभिभावक बाटुल महतो जी, जोगेश्वर प्रसाद बाटुल महतो जी हैं, उनके हमारे बोकारो के विधायक हैं और हमारे तमाम प्रतिनिधि हैं और हमारे उनके सारे परिवार के लोग हैं। हम लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और अभी अंततः हम लोगों का एक बैठक हुई उपायुक्त कार्यालय में। वहाँ पे हम लोगों को तय हुआ और तय होने के बाद हम लोगों ने, उनके परिवार के लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे विचार विमर्श होने के बाद कि जितने भी अपेंडिक्स किए हुए लोग हैं, लगभग 1300 से 1400, 1500 के करीब है, सारे लोगों को प्रत्येक मंथ 50-50 करके रखा जाएगा। अभी कॉन्टेक्ट बेसिस, उसके बाद इन लोगों को मतलब प्रपोजल बनाकर, परमानेंट कैसे हो इसके पर प्रपोजल बनाकर यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो तत्काल अभी जो हमारे मृतक भाई है प्रेम कुमार जी, उनको प्रेम कुमार महतो, प्रेम प्रसाद, उनको तत्काल अभी 50 लाख रुपया का मुआवजा और उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 25 से 30 हज़ार का सैलरी दिया गया। उनको भी यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है और ये बनाकर परमानेंट के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा जा रहा है। अभी अस्थायी नौकरी नहीं दिया गया, मगर यहाँ से प्रपोजल बना के भेजा जा रहा है। चेयरमैन से भी बात हुआ है, उस पर विचार करके उन लोगों को परमानेंट हम लोग कैसे हो, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उनके उसका स्टैचू बनाने के लिए भी शहीद जो हमारे प्रेम कुमार जी है, उनके शहीद प्रतिमा को हम लोग स्थापित करने के लिए बीएसएल द्वारा जमीन देने का घोषणा किया है। और जितने हमारे जो घायल हमारे साथी है उनको भी ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और विस्थापितों का मांग बिल्कुल जायज़ है। प्रबंधन का रवैया बिल्कुल सही नहीं रहा, जिसके चलते विस्थापित आंदोलन पर उतरे और आंदोलन पर इस तरह से प्रहार करना और आंदोलन को इस तरह से कुचलने का प्रयास करना और भी बर्बरतापूर्वक
आंदोलन में जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और एक की हत्या हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और जब से हम लोग घटना के बारे सुने काफ़ी दुख हुआ और इस परिवार को कैसे शांति मिले, हम लोग चाहेंगे कि मैनेजमेंट के द्वारा जिस प्रकार से एक लोग वार्ता के लिए भी आए लेकिन मैनेजमेंट का भी ठीक नहीं रहा और आने वाले समय में यदि विस्थापितों के साथ इसी प्रकार अन्याय होता रहेगा तो हमको लगता है कि इससे भी घटना और इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसलिए प्रबंधन से हम यही कहेंगे कि विस्थापित को प्राथमिकता दें और वैसे जितने भी बेरोजगार लड़के जिनको अप्रेंटिस कराए उन लोगों को रखें, रोजगार में दें, क्योंकि उन लोगों को इसी शर्त पर ही उन लोगों को रोजगार में अप्रेंटिस कराया गया था कि लोगों को रोजगार दें। लेकिन प्रबंधन से हम फिर से कहेंगे कि सभी लोगों को रोजगार दें। घटना तो दुखद है और घटना दुखद ही नहीं है, पूरे वीडियो फुटेज आए कि प्रशासन बीएसएल का तो यही था कि सबक सिखाया जाए। ये तो लोगों का भरपूर प्रतिरोध रहा, लोगों ने सड़कों पर उतरे और इस प्रतिरोध का ही नतीजा है कि बीएसएल प्रबंधन जो झुका और पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा दिया। लेकिन अभी भी नौकरी जो है अस्थायी मिली है। इस नौकरी को तो अस्थायी किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति का सिर्फ सवाल नहीं है, एक चीज़ें का मसला नहीं है। बीएसएल के साथ सबसे बड़ी है कि जब एमओयू हुआ था तो इस शर्त के साथ हुआ था तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों पर स्थानीय और विस्थापितों का अधिकार होगा। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और वो सारी प्रक्रिया लट में। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ बीएसएल ही नहीं, हर जगह जहाँ उद्योग धंधे लगते हैं, तमाम कारखाने खुलते हैं, जहाँ पे तमाम मिनरल निकल रहे हैं, लोग परेशान होते हैं, स्थानीय लोग विस्थापित वो होते हैं। तो संसद में एक पारित होना चाहिए एक्ट कि जो विस्थापित हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके सारी नियुक्तियों, सारी जो सुविधाएं और जो चीज़ें मिलती हैं उनका परंपरागत अधिकार हो, ये पारित होना चाहिए जिसके संसद में। और तभी बीएसएल या जिसके मामले। और दूसरा, राज्य सरकार ने जो घोषणा की थी झारखंड की तमाम स्थितियों को देखते हुए विस्थापन आयोग की, उसकी भी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। विस्थापन आयोग की भी अधिसूचना जारी कर जो आप सरकार को झारखंड सरकार बिल्कुल झारखंड सरकार से हम कहेंगे विस्थापन आयोग ये उसकी अधिसूचना जारी करे। 2008 में ही मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय से हमने एक रिपोर्ट भी दिया था इसी बीएसएल पे लेकर के 120 पेज की झारखंड विधानसभा में कि हर बात पे बीएसएल प्रबंधन का यही जवाब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम तो अब तो सुपर पावर हो गए। तो मुझे लग रहा है कि उसकी बात के लिए भी जवाब देने के लिए, चूँकि ये केंद्रीय एजेंसी है, देश के संसद से ये पारित होना चाहिए कि जो लोग ढोलते हैं, जो विस्थापित हैं, जो लोग स्थानीय हैं, वह लोगों को जो है पहला अधिकार होना चाहिए उन नियुक्तियों पे और वहाँ से मिलने वाले अन्य लाभों में। बीएसएल में यही चीज़ें बाधा हो गई है और ये लगातार एक लंबे संघर्ष का, लंबे असंतोष का ये परिणाम दिख रहा है। आपकी सरकार झारखंड में है, क्या झारखंड सरकार में बिल्कुल झारखंड इसलिए कह रहे हैं, झारखंड की जो सरकार चल रही है लगातार पिछले दिनों तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार देखिएगा तो गोलियों से ही जवाब होता था। यहाँ भी सीआईएसएफ की पहली घटना नहीं। मुझे लगता है कि अगर कतरास में घटना जो हुई थी जिसमें 3 नौजवान मारे गए, उस समय भी अगर ये कड़ाई हुई रहती तो आज ये घटना जो है नहीं होती। इसलिए सीआईएसएफ पे जो जिस कर्मी ने जो है वो मारा है उसके ऊपर 302 का मुकदमा होकर दर्ज होना चाहिए। और झारखंड सरकार से यही कहेंगे इस पर योजना दें और उन तमाम लोगों को, खास करके पीड़ित परिवार को झारखंड सरकार से भी जो है लाभ और जो है वो राहत दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई मसला नहीं, अभी भी इन्होंने कहा है कि अस्थायी जो है इसको, इस नौकरी को अस्थायी किया जाना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार भी प्रस्ताव भेजे और संसद से ये पारित हो कि जहाँ भी विस्थापित है, जहाँ चाहे कोल इंडिया हो, चाहे बीएसएल हो, चाहे डीबीसी हो, जहाँ हो वहाँ के नियुक्तियों, वहाँ चीज़ों पे परंपरागत अधिकार वहाँ के स्थानीय विस्थापित